तो हाय दोस्तों, मेरे पास एक ओप्पो का A15 है। इस तरह के मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं। अगर आपके पास इस तरह के फ़ोन आए और इसमें स्कीमेटिक नहीं होता तो किस तरीके से इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं इस फ़ोन के पूरे वोल्टेज चेक करके बताऊंगा और बोर्नियो का इन आउट समझाऊंगा। होपली आप इस वीडियो से इन आउट को समझें। तो दोस्तों, ये जो मैंने केस स्टडी आपके लिए छोटी सी लेके आया हूँ, ये से मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बोर्नियो के अंदर एक इन आउट पैड आपका पेज होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा एक आपको बताया है कि किस तरीके से हम विदाउट स्कीमेटिक वाले साइड के सारे वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप में समझना है और इससे भी आगे समझना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, और वहाँ जाके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे डेली की जो क्लासेस चलती हैं उनके वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर डला है टीचर वाला कंटेंट। थैंक यू। सीक्वेंस में जाएंगे और देखेंगे कि इसका सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सीक्वेंस में जाने के लिए हम इसके इन आउट वोल्टेज टिक करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। और अब हम यहाँ पर बाकायदा सब तरह के वोल्टेज को चेक करेंगे। चलिए, नीचे में एक स्क्रू लगा लेते हैं क्योंकि नीचे का केबल इसका कट सकता है। ठीक, चलिए, हमने नीचे एक स्क्रू लगा लिया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब हमने एक केबल लगाई है और हम सारे वोल्टेज चेक करते हुए चलेंगे। तो पहला वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें, तो देखो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें बी बैट मिलना चाहिए। तो बी बैट भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें बीपीएच मिलना चाहिए। तो बीपीएच भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमें बी यूएसबी 3 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो 3 वोल्टेज भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें ये जो है वी ई एफ यू एस, ये हमें वोल्टेज नहीं आता है इस पर। अच्छा, वी एम एम सी पी एम यू पर यहाँ पर 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं 325 नंबर पे कैपेसिटर है। ये देखिए, ये वोल्टेज भी मिल रहा है। अब जरूरी नहीं है, आईसी के अंदर भी हो सकता है ना मिले, पर अभी तो मिल रहा है। तो वोल्टेज के हिसाब से तो ये सारा मामला ओके है। अब हम यहाँ पे चले आएंगे और इसका सीक्वेंस चेक करेंगे। तो हम देखेंगे वी ऑक्सिलरी, तो वी ऑक्सिलरी तो मिल रहा होगा। इसको चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि रीडिंग हमारी अच्छी खासी आ रही है। ये देखिए 1.8 मिल रहा है यहाँ पर। वी ऑडियो देख लेते हैं अपन, ये वी ऑडियो भी बन रहा है। वी आई ओ देख लेते हैं अपन, वी आई ओ भी आपका बन रहा है। ठीक है, और वी एल डी ओ 2.8 पी एम यू देखते हैं दूसरे नंबर पे। तो वी एल डी ओ 2.8 पी एम यू, और वी एम सी तो बनेगा नहीं और वी सी एन भी बनेगा नहीं। तो ये दूसरे नंबर पे वोल्टेज बनना चाहिए। तो अभी वी एल डी ओ 2.8 वोल्टेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये वोल्टेज यहाँ ना बने क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी इतनी है नहीं है। अब हम इन वोल्टेज को जरूर चेक करेंगे, सारे वोल्टेज बनने चाहिए। ये सारे वोल्टेज सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं जिसमें वी आर एफ वोल्टेज बनना नहीं चाहिए। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर बनना चाहिए 0.9, एक वोल्टेज के तकरीबन बनना चाहिए।
देखिए 0.8 ये बन रहा है, ये डीवीडी एस रैम। अब इसके बगल में चेक करेंगे, और चेक करेंगे डीवीडी। ये देखिए, ये वाला वोल्टेज चेक करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर बनना चाहिए डीवीडी एस रैम प्रोसेसर वो बी बी, ये वोल्टेज बनना चाहिए। ये देखिए 0.8 बन रहा है। उसी के नीचे भी आपका सेम यही बनना चाहिए, ये भी बन रहा है, उसी के नीचे भी सेम बनना चाहिए। वेरी गुड। VS2 देख लेते हैं अपन। तो VS2 तो बनेगा क्योंकि इसके अंदर रीडिंग मैंने बोला कि पहले से ही ज़्यादा है, VRF बनता नहीं है। और VLDO एक नीचे भी है, तो VLDO 2.8 यहाँ पर चाहिए, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम। V कमांड, DVD मॉडम। अब DVD मॉडम ये सारे बक के वोल्टेज हैं। तो ये वोल्टेज बन रहा है हमारा। पर ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा ही बन रहा है, डीवीडी मॉडम इतना बनना नहीं चाहिए। डीवीडी मॉडम पर 0.8 वोल्टेज बनना चाहिए, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.9 समथिंग वोल्टेज कुछ बन रहा है। ये बोर्नियो का डाटा मिस्टेक है, या तो आप देख सकते हैं ये हो सकता है, ये VPH हो, VSYS हो। ये VS1 है, यहाँ पर 2 वोल्टेज बनना चाहिए। ये 2 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, सही है। VRF बनता नहीं है, VPA बनता नहीं है, और ये बनना चाहिए, और ये सारे वोल्टेज बनने चाहिए, ये सारे वोल्टेज बनने चाहिए। और इस पर एक रैम का वोल्टेज हम जरूर चेक करेंगे, इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। 0.7, 0.7, 0.7 ये भी बन रहा है, 0.7 ये भी बन रहा है। तो ये सारे वोल्टेज भी यहाँ पर बन रहे हैं। ये EMI VDD2, यही हमारा एक और रैम का वोल्टेज। ये हमारा इस IC के ऊपर है, ये 1.1 ये भी बन रहा है। तो वोल्टेज तो ये भी बन रहा है, तो वोल्टेज के हिसाब से तो ये सारा चीज़ बन रही है सर, ठीक है। अब हम इसका बिटमैप खोलेंगे, और बिटमैप खोल के अब हम इसके सारे बकों की जानकारी लेंगे, क्योंकि ये तो सब बन रहा है। अब इसके हम इमेंसी LDO की जानकारी लेंगे और रैम के LDO की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो एक प्रॉपर वीडियो होने वाला है, जो भी एक लाइव हैंडसेट में मैं आपके सामने रिपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, बक में तो कोई सीन है नहीं। ये वाला वोल्टेज ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं क्या? हाँ, ये देखो, ये 1.2 हम चेक कर चुके हैं। ये तो बक हो गया, ये बक भी बनता। ये वोल्टेज हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्टक रीडिंग का आ रहा है। तो ये इस बार हम इसमें जाके वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक वोल्टेज हमारा ये बनना चाहिए, ये LDO से। तो ये वो वोल्टेज चेक करते हैं, 1.8 हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये LDO दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए 1.8 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, ये वाला वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये वाला हम वोल्टेज चेक कर चुके हैं, ये 1.2 वोल्टेज बन रहा है। नहीं, ये वाला नहीं चेक किया हमने, ये वाला वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर इसी 2 कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे कितना आता है। देखिए 0.6 ये भी बन रहा है, ये VDD-Q होगा। ये वाला वोल्टेज चेक करेंगे, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक
ये ऑलरेडी हो चुका है। ये वाला वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर। तो 1.1 वोल्टेज ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे वोल्टेज यहाँ पर पूरी तरीके से ओके हैं। तो वोल्टेज में कोई वो नहीं है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये एक वाटर डैमेज सेट है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम सीपीयू को रिबोल कर लेते हैं। और सीपीयू से भी हम एमएमसी को उठा के भी रिबोल कर सकते हैं, या जो हमारा यूएफएस लगा हुआ हम उसको भी रिबोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वाटर डैमेज है ये हम देखते हैं कि ये सेक्शन है कौन सा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीज़ों को ही लेकर बैठे रहे। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीमीटर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो मल्टीमीटर है ये दोनों बेस्ट है। एक DT 17 है, जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं। और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DT 17 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम। यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEX से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फाइडिंग में फंस रहे हैं, या आपने ICU पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहाँ पे email ID से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी email ID पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइडिंग
ये हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाने, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे वो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।